तो चलिए बेटे, आज हम हमारी प्रॉब्लम 10 देखने जा रहे हैं। ये भी जो क्वेश्चन आया ये भी एंगुलर एसएचएम की सीरीज का है। यहाँ पे भी हम प्योर रोलिंग को बीच में लेके आते हैं। खैर मैं इतनी टफ टर्म्स को ना यूज़ ना करके बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटे पहली चीज़ बोली गई है कि फ्रिक्शन खुश है। फ्रिक्शन खुश का मतलब एक ही मतलब है कि दोनों प्रेमी साथ साथ रहेंगे। दोनों प्रेमियों का मतलब है ये जो नीचे वाला पॉइंट आया और जो ये वाला पॉइंट आया, इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करेंगे। सवाल आया है यहाँ पे दो स्प्रिंग्स का आपने कॉम्बिनेशन देख लिया है। पूछा गया है इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ अगर इसको हल्का सा रोटेट करके छोड़ दें। अब बेटे एक चीज़ समझना, लेटर से मैं क्या करता हूँ, ये तो इनिशियल कॉम्बिनेशन था। लेटर से इस पूरे अरेंजमेंट को ना मैं बहुत हल्की सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे देता हूँ, और शायद बेटे ये क्लॉकवाइज आई है। जो थीटा आया है ये आया है बेटे क्लॉकवाइज। अब अगली चीज समझ, जब मैं ऐसे करूंगा ना, एक चीज बड़े ध्यान से समझना। ए बेटा प्रियम देख ध्यान से, ये जो तेरे पास लेंथ आई ये स्प्रिंग की इतनी लेंथ छोटी हो गई, और शायद ये लेंथ आती बेटे मेरे पास आर थीटा, और यहां पे ये जो ऊपर वाला स्प्रिंग है शायद ये इलोंगेट हो गया, ये टोटल लेंथ आती मेरे पास 2r थीटा। और बेटे अगली चीज समझ, नीचे एक तो mg लगता, ऊपर की तरफ एक तो नॉर्मल लगता। कोई विषय नहीं, कोई चक्कर नहीं, ये दो चीजें आनी चाहिए थी। अब बेटे मैंने तेरे को लास्ट वीडियो में भी समझाया, दोबारा समझा रहा हूं, कोई भी कैसी भी जो मर्जी कोई जैसी मर्जी बॉडी आ जाए, कैसी भी रिजिड बट बॉडी रिजिड होनी चाहिए। कोई भी रिजिड बॉडी आ जाए, पूरी बॉडी के लिए अल्फा और ओमेगा क्या रहना चाहिए राजे, सेम, किसी भी पॉइंट के अबाउट देख। तो मेरे पास एक पॉइंट ना, ये नीचे वाला पॉइंट आ गया, खास क्यों है? पहली चीज बोलिए फ्रिक्शन खुश है, तो कहीं पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन ले। एक बात तो पक्की, या तो राइट पे आएगी या तो लेफ्ट पे आएगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट P के अबाउट में नेट टॉर्क लिखूं ना, देख अगर कोई भी चीज क्लॉकवाइज सेंस में आई, तूने थीटा क्लॉकवाइज लिया ना, वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। तो बेटे अगर पॉइंट P के अबाउट में टॉर्क लिखूं ना, देख mg की टॉर्क जीरो, नॉर्मल के चलते जीरो, वो फ्रिक्शन के चलते भी जीरो हुआ नहीं, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं डायरेक्शन कहां पे भी लूं। पॉइंट P के अबाउट अगर टॉर्क लिखें, ये जो K2 आया ये कंप्रेस हुआ है, स्प्रिंग फोर्स आती लेफ्ट में, और ऊपर वाला इलोंगेट हुआ है उसके चलते भी लेफ्ट में आती। तो पहले ना K2 के चलते लिखते हैं, क्या आएगी देखना। तो K2 के चलते शायद जो टॉर्क आएगी एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, और बट K1 के चलते भी एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तो दोनों ही टॉर्क को मैं नेगेटिव लिखूंगा। पहले K1 के चलते लिखते हैं माइनस K1 इंटू आर थीटा, ये तो आ गई बेटे फोर्स। परपेंडिकुलर दूरी शायद मेरे पास आर आ जाएगी, और ऊपर वाले के चलते, सॉरी ये मैंने K2 के चलते लिखी है, माइंडेड बेटे ये मैंने K2 के चलते लिखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखना एक बार। K2 के चलते मैं लिख रहा हूँ, देखो K2 इंटू आर थीटा, ये तो फोर्स आ गई, इंटू परपेंडिकुलर दूरी आर। अगली चीज देख, जो K1 के चलते आएगी मैं लिखूंगा माइनस K1 इंटू 2r थीटा। बेटे ये तो आई है फोर्स, इंटू परपेंडिकुलर दूरी शायद 2r आएगी। तो मैं यहाँ पे ना नेट टॉर्क लिखने की कोशिश करता हूँ। ये बचा मेरे पास माइनस K2r स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स K1 r का स्क्वायर इंटू थीटा लिख दूँ। और ये जो आई है टॉर्क, इसको मैं लिख रहा हूँ आई इंटू एल्फा, बट बेटे माइंडेड कॉशन, इनर्शिया लिखा जाएगा पॉइंट P के अबाउट। और पॉइंट P के अबाउट जो इनर्शिया आना चाहिए कितना आएगा तेरे हिसाब से? हाँ, यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। ये आ गया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, कितना आया बेटे 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू लिखते हैं, ये आया माइनस K2 प्लस 4 टाइम्स K1 r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, आई की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटे 3mr स्क्वायर बाई 2। देख अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया। इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की मौज, ये मेरे पास बचा है माइनस 2 टाइम्स K2
प्लस 4 टाइम्स K1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3m इंटू थीटा। आई होप इट इज क्लियर। और ये जो टर्म आई है शायद ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गई, तो यहाँ पे बेटे टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट, बोल बेटे 3m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स K2 प्लस 4 टाइम्स K1। आई होप राजे आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन या डाउट आपके मन में है या कुछ भी टॉपिक पहले आप करवाना चाहते हैं, हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।